और जो घरवालियों को लेकर बेशर्मों की तरफ पहुंच जाते हो ना ससुराल, सबसे पहले आपकी नैतिकता और आपका धर्म बनता है पहले अपनी बहन के यहाँ जाकर राखी बंधवाओ। अपनी बहन तो वहां कोने में बैठकर रो रही है, आंसुओं से मुंह धो रही है, लेकिन साले की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। सुधर जाओ। देखिए, आज कुछ भाइयों से मेरा एक सवाल है। रक्षाबंधन आ रहा है, आप लोग किस मुंह से अपनी अपनी घरवालियों को लेकर अपनी ससुराल पहुंच जाते हो उसके भाइयों के हाथ में राखी बंधवाने के लिए? आप लोगों ने अपनी बहन को तो खुद से दूर कर दिया, उसको आप रक्षाबंधन पे बुलाते नहीं हो, भैया दूज पे बुलाते नहीं हो, लेकिन जब ससुराल जाने का नंबर आता है तो जैसे बंदर गुलाटी मारता है ना, खेल दिखाता है, ऐसे उल्टे पैर भागे चले जाते हो। जब आप अपनी घरवाली को लेकर जाते हो तो कम से कम भगवान से तो डरा करो, उस परमात्मा से तो डरो कि तुम कर क्या रहे हो। अरे अपनी कलाई तुम्हारी सूनी पड़ी है और तुम अपनी घरवाली को लेकर उसके भाई के हाथ में राखी बंधवाने के लिए जा रहे हो। अपनी आत्माओं को झकझोर कर देखा करो कि तुम लोग गलत कर रहे हो या सही। ये जो गंदी मानसिकता रखने वाले भाई हैं, ये बहनों की दो ही चीजें उठाते हैं, या तो उनका जनाजा या उनका फायदा। जब तक कोई बहन किसी भाई की मदद करती रहती है, उसको आर्थिक तौर पे मदद करती है, पैसों से मदद करती है, मानसिक रूप से मजबूत करती है, तब तक तो वो बहन अच्छी होती है। लेकिन जब वो बहन उसकी मदद करना छोड़ देती है तो उस भाई को वो बहन दुश्मन दिखाई देने लगती है। या फिर जब उसकी बहन मर जाती है तो उसके जनाजे में एक कपड़ा लेकर पहुंच जाते हैं, फिर रोकर दिखाते हैं मेरी बहन मर गई। मरने के बाद फिर कैसा ढोंग और कैसा दिखावा। कुछ भाइयों को इतना घमंड हो जाता है कि मेरे पास तो इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, इतनी गाड़ियां हैं, मैं बहनों की इज्जत कैसे कर सकता हूं भाई। मैं आप लोगों को बता दूं, ये घमंड जब तक ठीक रहता है जब तक डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। जिस दिन डॉक्टर की रिपोर्ट में गड़बड़ आ जाती है ना, उस दिन सारा घमंड धरती में लगता है आके। उस समय वही बहन बेटियां आपके जीने की, आपके जीवन की सुरक्षा की भीख मांगती है भगवान से। और एक बहन की प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, वो परमात्मा को भी झुका देती है। घमंड किस बात का? उस हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर पैसे नहीं गिने जाते, उसके बाहर गिनी जाती है सांसें। एक सांस भी टूट गई तो जीवन समाप्त। किससे घमंड कर रहे हो? बहनों से? हमेशा मैं तो यही कहूंगा, अपनी अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, उनके यहाँ आया जाया करो, उनका मान सम्मान किया करो, उनके तीज त्योहार दिया करो। और भैया, जिन भाई बहनों के मन मुटाव चल रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती भी करता हूँ, अपनी अपनी बहनों के यहाँ रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे पहुंच जाना। जो बहन थोड़ा बहुत मन मुटाव अपने भाई से रखती है उसको माफ कर देना, चाहे आपका छोटा भाई हो या बड़ा। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।